आज हम रोज़ मेल्ट एंड पोर सोप बनाएंगे। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है सोप बेसिस की, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। सो हम अपने चॉइस से रोज़ सोप बेसिस ले सकते हैं जिसमें रोज़ का लुक बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। जैसे गोल्ड पर्ल मैंने सोप बेस लिया है, क्लियर ट्रांसपेरेंट मैंने सोप बेस लिया है। हम वाइट शिया बटर सोप बेस ले सकते हैं। सो इन में से या फिर रेड वाइन भी सोप बेस ले सकते हैं। हम किसी भी सोप बेस का यूज़ कर सकते हैं। हमें एंड रिजल्ट कैसा चाहिए ये हम पर डिपेंड करता है। गोल्ड पर्ली सोप बेस है, उससे शिमर लुक आएगा। क्लियर सोप बेस है, उसके अंदर हमें रेड कलर ऐड करके ट्रांसपेरेंट लुक आएगा, ग्लिसरिन ट्रांसपेरेंट लुक। वाइट शिया बटर है, इसके अंदर मैट लुक आएगा, रेड कलर टोटली मैट लुक आएगा। सो हमें हम पर डिपेंड करता है हम किस तरह से लुक चाहते हैं और एंड रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए। सो अगेन हमें उसके लिए सोप मोल्ड्स चाहिए। ये मैंने रोज़ सोप हम बना रहे हैं मेल्ट एंड पोर बेसिक बिगिनर्स के लिए। सो सोप मोल्ड लिया, मेजरिंग वेइंग मशीन लिया, कंटेनर लिया, एंड देन आई विल स्टार्ट दिस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम ग्लिसरीन सोप बेस लेते हैं, फिर चाहे ये गोल्ड बेस सोप है, क्लियर है, कुछ भी ग्लिसरीन ट्रांसपेरेंट या ग्लिसरीन सोप बेस है, वो हमेशा मॉनसून में स्वेट करेगा। स्वेट का मतलब ये है कि अगर हम अंदर से चेक करेंगे तो ये इस तरह से क्लियर रहेगा, लेकिन उसके आउटर सरफेस पर वो स्वेटिंग करेगा, इस तरह से स्वेटिंग करेगा, जो कि लुक में कंफर्टेबल नहीं होता है। अभी ये प्रिवेंट कैसे करना है मैं एंड रिजल्ट के टाइम पे आपको बताऊंगी। फिलहाल हम 100 ग्राम्स कर रहे हैं। सो 100 ग्राम्स गोल्डन पर्ली सोप बेस मैं मेजर करूंगी। गोल्डन पर्ली से ये होगा कि जो लुक है थोड़ा शाइनिंग आएगा, शिमरी आएगा, और उसमें जब रेड कलर और रोज़ फ्रेग्रेंस हम ऐड करेंगे सो वो यूज़ करने में उसका लुक डिफरेंट हो जाएगा। थीम हमारा वही रहेगा। मैंने 100 के ऊपर में मेजर कर लिया है। सो लेट मी जस्ट मेक अप टू 100। नाउ दिस इज 100 grams. Let it be switch off. Now I've got the soft milk. I'm melting it. आप देख सकते हैं जो गोल्डन पर्ली सोप बेस है उसका टेक्सचर आफ्टर मेल्टिंग 30 सेकेंड्स इन माइक्रोवेव किस तरह से लुक आया है, और ये बहुत रिच लुक रखता है। इनफैक्ट उसके अंदर जब हम रोज़ रेड या रोज़ वाइट या रोज़ पिंक कलर भी ऐड करेंगे तब भी इसका शिमरी जो टेक्सचर है, शीन है, वो मेंटेन रहेगा। अभी इसके अंदर हम विटामिन ई, दिस इज विटामिन ई, 1 ड्रॉप to prevent itching and dryness of the skin. After bath you should feel smooth, and we have got ये ग्लिसरीन है, हम ग्लिसरीन भी 1 ड्रॉप ऐड करेंगे कि लुक्स के साथ हमें फील गुड भी एलिमेंट सोप के साथ आए। नाउ आई एम एडिंग दीज हेयर। वी डोंट हैव एनी फ्रेग्रेंस, इसके अंदर कुछ फ्रेग्रेंस नहीं है, इसके अंदर कुछ कलर नहीं है। अभी हमें रोज़ एलिमेंट पे फोकस करना है। आई एम एडिंग दिस लिक्विड कलर। आप इसमें पाउडर रेड भी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल डाल करके। आई हैव गॉट लिक्विड, सो 2 drops are more than sufficient.
and then I have got essential oil, a bit rose petal ka. So I'm adding it according to 5 ml, like 5%. In any recipe your fragrance oil will go 5%. So now let's stir it. Now if you can observe, a reddish gold हमें texture आ रहा है. I'm a bit satisfied कि वो pinkish red and gold का texture आ रहा है. If you feel you want to have थोड़ा darker red, इसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं रेड कलर. अगेन 2 drops. साथ साथ में आप स्क्रैप करते जाइए कि सारा मर्ज हो जाए और जस्टिफाई कर सके हम अपने मटेरियल को. ओके, नाउ your molds, rose molds. आपका रबिंग अल्कोहल यहाँ पे अभी काम आएगा जब आपको स्टेरलाइज करना है अपने मोल्ड्स. ओके, नाउ लेट्स start pouring it slowly and gradually, and the 100 grams got fit in 1 mold, so I'm happy. It got justified totally. अभी हमें इसके बबल्स जो सरफेस पर आए हैं उन्हें स्मूथ करना है, उन्हें लेवल पर लेकर के आना है. So we have got this. Now हम इसको half an hour तक छोड़ देंगे. Additional element will be rose petals. Now we have added rose petals also along with our rose fragrance, rose color and golden base. Now let's wait till half an hour. और जब वो ड्राई होकर आएगा और किस तरह से वो लुक्स में आएगा, we'll check that time after half an hour. So half an hour के बाद हमारा रोज़ मेल्ट एंड पोर सेट हो गया है. हम इसको डीमोल्ड करेंगे and check the shimmer, the shine that we got. Now हमारा क्वेश्चन अभी भी वैसा ही है कि मेल्ट एंड पोर ग्लिसरीन सोप के ऊपर हमें कैसे प्रिवेंट करना है वेटिंग ना हो या स्वेट सोप ना करे. उसके लिए जो ड्यूरेबल और मोस्टली ऑप्टेड ऑप्शन है वो ये है कि हम क्लिंग रैप कर लें इमीडिएटली जैसे ही हमने डीमोल्ड किया सोप को, और हम उसको क्लिंग रैप कर लेंगे. और इस तरह से जब हम एयर टाइट पैक कर लेंगे तो मॉइस्चर एयर के अंदर का एंटर नहीं कर पाएगा ये पैक्ड सोप के अंदर, और जब वो ग्लिसरीन से रिएक्ट नहीं करेगा तो उसकी स्वेटिंग भी नहीं होगी. सो इस तरह से हमने उसको टाइटली पैक कर लिया है. और नाइसली एंड टाइटली हमने पैक कर लिया है.
और इस तरह से हमारा जो सोप है स्वेट होने से बचा रहेगा। Now this soap is ready to be used immediately. And still, if you have got any questions regarding the making of melt and pour soap or any guidance, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now this soap has petals, those are visible, even petals यहाँ पे बीच में भी आ गए हैं। So look wise again it has got full marks, even जो shiny edges हैं उसके clearly visible हैं, again full marks, no bubbles, no air bubbles around, so again full marks, and use करके ही आप और full marks उसको दे सकते हैं। So do try and give me comments कि आपने try किया और किस तरह से outcome आया। Thank you.